एवरीवन, चलिए तो आज हम देखेंगे साइंस का प्रश्न। आपका साइंस का प्रश्न लेकर के आए हैं और साइंस में आपका हम जैसे कि आपका रेगुलर वीडियो मिलता है साइंस का, तो आज वाला साइंस हो या जीके जीएस का रिलेटेड किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो तो उसमें हम आपको सेट प्रैक्टिस आपका रेगुलर चल रहा है। तो चलिए जब सब लोग जल्दी जल्दी अपना वीडियो को देखेंगे, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर देंगे, ठीक है। चलिए तो आज हम देखेंगे कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन। आज टॉप 20 क्वेश्चन लेकर के फिर से आए हैं, ठीक है। टॉप 30 टॉप 20 टॉप 30 के क्वेश्चन के आसपास है, ठीक है। चलिए तो मेरा टाइम का मैं अपने क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन आपका है, कह रहा है तरल घर्षण को कम करने की सही आकृति है। क्या आकृति रहेगी जब तरल घर्षण को हमको कम करने का हो? तो आकृति सही क्या होगा? आयताकार का होगा, वर्गाकार का होगा, या सरल रेखा का, या वृत्तीय का होगा? चार ऑप्शन आपके सामने, इसमें से हमें गेस करना है कि आयताकार होगा, या वर्गाकार होगा, सरल रेखा होगा, या वृत्तीय होगा। तो आप में से जिन लोगों ने इसका आंसर क्या टिक किया, आप में से जिन लोगों ने भी इसका आंसर क्या टिक किया, बी टिक किया, डी टिक किया, सॉरी वृत्तीय आपने जिन लोगों ने भी टिक किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि वृत्तीय हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, वीडियो अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। लाइक करने में कोई कंजूसी मत कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और लाइक करने के बाद शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जिस द्रव के उपयोग से घर्षण कम हो जाता है, कह रहा है जिस द्रव के उपयोग से घर्षण कम हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं? तरल घर्षण, लोटनी घर्षण, सी घर्षण, अस्थैतिक घर्षण। चार ऑप्शन आपके सामने, इसमें से हमें क्लिक करना है। आप में से जिन लोगों ने इसका आंसर क्या टिक किया है, आप में से जिन लोगों ने भी इसका आंसर क्या टिक किया, लोटनी घर्षण, उनका आंसर बिल्कुल सही है। सॉरी, तरल घर्षण जी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तरल घर्षण आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है जिस द्रव के उपयोग से घर्षण कम हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं? तरल घर्षण कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन आज का। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, आइए देखते हैं। कह रहा है घर्षण हमेशा, कह रहा है कि घर्षण हमेशा हानिकारक है, लाभदायक है, ना हानिकारक है ना लाभदायक है, कुछ मामलों में हानिकारक तथा कुछ मामलों में लाभदायक है। चार ऑप्शन आपका इसमें दिया हुआ है, चार ऑप्शन में से हमें टिक करना है तीसरा नंबर का आंसर। तो चलिए तीन नंबर का ऑप्शन आपने जिन लोगों ने इसका आंसर क्या टिक किया है, कुछ मामलों में हानिकारक भी होता है और कुछ मामलों में क्या होता है? लाभदायक होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन। घर्षण कम करने वाले पदार्थ को हम क्या कहते हैं? कह रहे हैं जो घर्षण को कम कर दे उस पदार्थ को हम क्या कहेंगे? बल कहेंगे, स्नेहक कहेंगे, घर्षण कहेंगे, या इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन आपके सामने, इसमें से आपको क्लिक करना है कि चार ऑप्शन में हम क्या कहेंगे घर्षण को जो कम करने वाले पदार्थ हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप में से जिन लोगों ने इसका आंसर क्या टिक किया, चार का आप में से जिन लोगों ने भी इसका आंसर क्या टिक किया, बी टिक किया, उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना 5वां नंबर क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां हम देख रहे हैं। आप कह रहा घर्षण उत्पन्न होती है तेल से, दूध से, उष्मा से, या इनमें से कोई नहीं। घर्षण किससे उत्पन्न होती है? चार ऑप्शन आपके सामने है 5वां नंबर क्वेश्चन का। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आप में जिन लोगों ने इसका आंसर क्या टिक किया है, सी उष्मा से, उनका आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 6 नंबर क्वेश्चन। कह रहा टायर के तलियों की गोटी, टायर की तलियों की गोटी क्या होता है? घर्षण को बढ़ाता है, घर्षण को घटाता है, या कोई प्रभाव नहीं होता, या इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन आपके सामने 6 नंबर का। 6 नंबर का आंसर आप में जिन लोगों ने क्या टिक किया, घर्षण, टायर की गोटी जो तलियों की गोटी जो होती है ना, वो देखो रगड़ाता है तो घर्षण को क्या होता है? वो बढ़ा देता है, ताकि गाड़ी में इसीलिए गोटीदार बनाया जाता है, ताकि उसकी जो गाड़ी की ब्रेक घर्षण लगेगा तो उसकी वजह से वो गाड़ी ऑन स्पॉट जहाँ ब्रेक मारते हैं वहाँ रुकता है, ठीक है। चलिए स्लिप नहीं करता, अगर प्लेन रहेगा तो स्लिप मारेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना 7वां नंबर क्वेश्चन। क्या तैलीय सतह से घर्षण अधिक होगा, घर्षण कम होगा, घर्षण बिल्कुल नहीं होता, या घर्षण के प्रभाव नहीं पड़ता? चार ऑप्शन आपके सामने है। तैलीय सतह जब होगा तो उसका आंसर क्या होगा? आपका ये गेस करना है, ठीक है। तैलीय सतह से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7वां नंबर का। 7वां नंबर का आंसर जो हो जाएगा, तैलीय सतह से क्या होगा? घर्षण कम हो जाएगा। क्यों क्या होगा? घर्षण कम हो जाएगा तो क्या होगा? स्लिप करने लगेगा। देखते हैं जहाँ तेल वाला गिरा रहेगा तो वहाँ क्या होता है? घर्षण नहीं लेकर के वो स्लिप मारता है सीधा। वो कहीं तेल गिरा रहेगा तो वहाँ पे देखिए ब्रेक मारने के बाद जो घर्षण की वजह से रुकता नहीं हो, स्लिप मार जाता है। तो जहाँ तेलीय सतह होगा वहाँ घर्षण क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर घर्षण अधिक होगा तब तो ऑन स्पॉट रुकेगा, लेकिन घर्षण जब अधिक नहीं होगा तो क्या होगा? स्लिप मारेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8वां नंबर। बर्फ पर चलने पर आप फिसल जाएंगे क्योंकि
घर्षण अधिक होगा, घर्षण कम होगा, सावधानीपूर्वक नहीं चलने के कारण, या इनमें से कोई नहीं। 8वां नंबर का आंसर। तो देखिए 8वां का आंसर क्या होगा, अभी जस्ट हमने इसका बताया है कि क्या होगा इसका राइट आंसर। घर्षण कम होगा तभी तो स्लिप करेगा, फिसल रहा है। घर्षण अगर होता तब तो स्लिप थोड़ी करना करता हो, तो फिर आराम से जहां वहीं रुका रहता। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, घर्षण कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले, 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन है, देखते हैं। करेक्ट, कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण हो जाता है। अब जब कैरम बोर्ड पे हम क्या छिड़कते हैं, पाउडर दे देते हैं। देखते हो कभी खेलते हो कैरम बोर्ड तो उसमें हम क्या करते हैं, पाउडर दे देते हैं। ठीक है, तो उसका क्या होगा, घर्षण कम जाएगा, अधिक हो जाएगा, या अधिक या तथा कम दोनों होगा, ये इनमें से कोई नहीं। क्या होता है, घर्षण कम होता है तभी तो स्लिप मारता है, तभी तो गोटी घूमता है आसानी से। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10वां नंबर। करेक्ट, कौन से वाहनों के टायर जो खांचेदार होते हैं, कारों के, ट्रकों के, या बुलडोजरों के, या उपरोक्त में सब सभी। 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो इसमें देखिए थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि कार का भी वो टायर पर निर्भर करता है कि कौन सा टायर। ऐसे ज़्यादातर बुलडोजर का भी होता है, बुलडोजर लम है। ठीक है, और आपका ट्रक का भी होता है, कार की होता है। तो इसमें हम उपयुक्त तो सभी दे सकते हैं। बाकी देखिए अपना अपना कमेंट कीजिएगा क्या आपके हिसाब से आंसर लग रहा है। ठीक है, मेरे हिसाब से लग रहा है उपयुक्त तो सभी होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन। किस बल के कारण फर्श पर लुढ़कती हुई गेंद कुछ समय बाद अपने आप रुक जाती है। कारण किस बल के कारण जो है फर्श पर लुढ़कती हुई गेंद बाद में अपने आप क्या होती है, रुक जाती है। चुंबकीय बल, विद्युत बल, घर्षण बल, या चुंबकीय बल और विद्युत बल। 4 ऑप्शन आपके सामने 11 नंबर का। तो आप में से जिन लोगों ने क्या टिक किया है, घर्षण बल, जिन लोगों ने क्या टिक किया, घर्षण बल टिक किया, उनका आंसर बिल्कुल सही। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, घर्षण बल। देखिए किसी चीज़ को आप लुढ़काओ तो घर्षण बल जब अटाटे क्या होता है, वो जैसी घर्षण बल लगता है। इसके बारे में एक बार डिफाइन भी किया है आपको। घर्षण बल जब किसी चीज़ को हम जैसे लुढ़काते हैं, मान लेते हैं कोई चीज़ है हमारा जैसे लुढ़क रहा है, ये हमका एक हमारा ये टेबल लगता है। ठीक है, इसमें जैसे हम ये गेंद बना दें, अगर गेंद ही लुढ़कता है तो गेंद ही लुढ़कते लुढ़कते क्या होगा, नीचे आएगा धीरे धीरे। लेकिन जब घर्षण बल अगर लगेगा तो क्या होगा, ये जो बल इसके जो हमारा रास्ता जो भी है, फर्श या जो भी है, उस पर अगर लुढ़काते हैं, या बेंच मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं। ठीक है, ये फर्श मान लेते हैं, तो क्या होगा, ये लुढ़केगा तो ये इसको घर्षण बल अंदर से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन गेंद क्या होता है, लुढ़कते हुए आती है। तो घर्षण बल जो होता है ये एक दूसरे को रगड़ते हुए निकलता है, घसते हुए। तो हमारा घर्षण बल क्या होगा, इसका आंसर राइट आंसर क्या हो जाएगा, घर्षण बल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन। घर्षण के दौरान कौन सी वस्तुएं घिस जाती है, पेच, फ्यू, बॉल, जूतों के सील, उपयुक्त सभी। 12 नंबर का आंसर। तो 12 का नंबर देखिए, इसमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए नॉर्मली आप कर सकते हैं। तरल में गति कर सकता है, तरल में गति कौन कर सकता है, मछली, पक्षी, मछली और पक्षी, कोई नहीं। 13 नंबर का आंसर जो आपका हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मछली और पक्षी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, 14 नंबर। घर्षण बल किस पर निर्भर करता है। देखिए ये भी क्वेश्चन है कि घर्षण बल किस पर निर्भर करता है, वस्तु की आकृति पर, तरल की आकृति पर, वस्तु की आकृति तथा तरल की आकृति पर, या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके सामने है, चारों में से आपको गेस करना है। तो अगर आप में से जिन लोगों ने इसका आंसर क्या गेस किया, 14 नंबर का, 14 नंबर का जो आपका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, वस्तु की आकृति और तरल की प्रकृति पर, वस्तु की आकृति और तरल की प्रकृति पर। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जी सी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप में जिन लोगों ने सी टिक किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 15 नंबर का। जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है, कब, जब एक किसी वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उसकी गति के विरोध को हम क्या करते हैं, गति के विरोध को हम क्या करते हैं, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने 15 नंबर का। 15 नंबर का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोटनिक घर्षण। आपने जिन लोगों ने इसका आंसर क्या टिक किया, लोटनिक घर्षण टिक किया, उनका आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें, 16 नंबर। जब एक दूसरे के संपर्क में आए हुए पृष्ठ सापेक्ष गति करें या गति करने की प्रवृत्ति रखे तो हम घर्षण बल क्या होगा, केवल तभी कार्य करता है, या जब वस्तुएं ठोस हो केवल तभी कार्य करता है जब दोनों वस्तुओं में से एक द्रव हो, केवल तभी कार्य करता है जब दोनों वस्तुओं में से एक गैसीय हो, या तभी काम करता है जब वस्तुएं ठोस, द्रव या गैसीय हो। 4 ऑप्शन आपके सामने, इसमें से हमें गेस करना है। ठीक है, तो चलिए आप ऐसे जिन लोगों ने इसका आंसर क्या गेस किया, 16 का, 16 का आप में जिन लोगों ने इसका आंसर क्या गेस किया, डी गेस किया, उनका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, 17 नंबर। यदि हम दरवाजों के कब्जों पर तेल लगा दें तो घर्षण क्या होगा, बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा। 17 नंबर का
17 का आंसर आपका क्या होगा? अगर आप में से जिन लोगों ने इसका आंसर क्या टिक किया है 17 का बी। अभी जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन हम देखें, उसी पे काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। निम्न में कौन प्रदीप्त वस्तुएं हैं? प्रदीप्त वस्तुएं कौन सी, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 का, 17 हो गया, 18 का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 हो जाएगा जी। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 18, ठीक है। कह रहा है इसका आंसर क्या होगा? सूर्य, मानव, लकड़ी, दीवार। चार ऑप्शन आपके सामने, इसमें तो ऐसे ही आपको साफ साफ दिख जाएगा कि 18 का आंसर क्या होगा? ये आपका सूर्य प्रदीप्त वस्तु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन है अपना। कह रहा है मानव के स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 50 सेंटीमीटर की होती है, 25 सेंटीमीटर की होती है, 40 सेंटीमीटर की होती है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर 25 सेंटीमीटर की होती है। मिनिमम दूरी 25 सेंटीमीटर की होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20। प्रवर्तन के कितने नियम हैं? प्रवर्तन के टोटल कितने नियम है? 2, 3, 4, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप में जिन लोगों ने इसका आंसर क्या टिक किया, प्रवर्तन के टोटल 2 नियम होते हैं। कितने होते हैं? प्रवर्तन के 2 नियम होते हैं। तीसरा सवाल, आज का 20 क्वेश्चन हमने जी कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। आज का हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि लाइक करते हैं तो हमें थोड़ा सा अलग से अलग खुशी मिलती है। तो उम्मीद करेंगे आप लोग लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करते रहेंगे, ठीक है। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज की फिलहाल रहने देते हैं। थैंक यू एंड जय हिंद।